अंग्रेजी बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो इस प्रकार है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ, ही इज एसोसिएटेड विद, ही इज एक्वेंटेड विद, ही इज एस्टोनिश्ड एट। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। तो यूज ऑफ ही इज एक्यूज्ड ऑफ, इसका मतलब है आरोपी है, जैसे वो मर्डर का आरोपी है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। इस प्रकार से रमेश बैंक लूटने का आरोपी है, रमेश इज एक्यूज्ड ऑफ बैंक रॉबरी। रवि घूस लेने का आरोपी है, रवि इज एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब। तुम पैसे चुराने का आरोपी हो, यू आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी। तो जब भी आप एक्यूज्ड ऑफ लगाएंगे इसके बाद वी फॉर लगाएंगे, दैट मीन्स कि आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे आप इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद एक्यूज्ड ऑफ लगाएंगे, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वी फॉर आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। किसी भी चीजों का, कोई भी चीजों का आरोपी हो, कोई भी काम करने का आरोपी हो, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ही इज एसोसिएटेड विद, इसका मतलब है जुड़ा होना, दैट मीन्स कि संबंध में होना, जुड़ा होना, सम्मिलित होना। इस तरीके से वो इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। ही इज एसोसिएटेड विद दिस पार्टी। तो विद के साथ आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। रोहन इस मामले से जुड़ा हुआ है, रोहन इज एसोसिएटेड विद दिस मैटर। तुम लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हो, यू आर एसोसिएटेड विद करप्शन। यहाँ पर करप्शन जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये मैटर है, पार्टी है, इस प्रकार से। तो एसोसिएटेड विद के बाद आप कोई भी नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हैं जिस भी चीजों से जुड़ा होने की बात होता है। ही इज एक्वेंटेड विद, इसका मतलब है परिचित होना, अवेयर होना। जैसे मैं तुम्हारे दोस्त से परिचित हूँ, आई एम एक्वेंटेड विद योर फ्रेंड्स, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम अवेयर ऑफ योर फ्रेंड्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। वे लोग इस मामले से परिचित हैं, दे आर एक्वेंटेड विद दिस मैटर। प्रिया इस काम से परिचित है, प्रिया इज एक्वेंटेड विद दिस वर्क, ऐसे बना सकते हैं। हम लोग रवि से परिचित हैं, तो वी आर एक्वेंटेड विद रवि। तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज यू नो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अगर नेगेटिव में बनाना हो तो जहां पर आप आई एम नॉट बोल सकते हैं कि मैं परिचित नहीं हूं, वे लोग परिचित नहीं है, दे आर नॉट एक्वेंटेड विद। इस पर से प्रिया इज नॉट नेगेटिव हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को बनाकर प्रैक्टिस करिए। और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो उसके लिए आप आर इज इन सभी को बाहर निकाल दीजिए सब्जेक्ट से पहले। इससे बोलेंगे एम आई एक्वेंटेड विद योर फ्रेंड्स, क्या मैं तुम्हारे दोस्त से परिचित हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगला जो वर्ड है वो है ही इज एस्टोनिश्ड एट, मीन्स अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना। इस प्रकार से मैं तुम्हें यहाँ देखकर अचंभित हूँ, आई एम एस्टोनिश्ड एट सीइंग यू हियर। वे लोग स्टेज पर होकर अचंभित है कि मैं तो सोचा नहीं था कभी कि मैं स्टेज पर जाऊंगा, लेकिन स्टेज पर होकर अचंभित हूँ। तो इसे कैसे बनेगा, दे आर एस्टोनिश्ड एट बीइंग, मतलब होकर, ऑन द स्टेज, स्टेज पर, रंगमंच पर। रमेश इस खबर से अचंभित है, रमेश इज एस्टोनिश्ड एट दिस न्यूज। वो तुम्हारे व्यवहार से अचंभित है, ही इज एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे एस्टोनिश्ड के साथ लगाकर। ही वॉज एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब है दोष मुक्त होना, दैट मीन्स कि जो दोषी आप थे, दोषी खत्म हो गए, दोष मुक्त हो गए। वो मर्डर केस से दोष मुक्त हो गया। ही वॉज एक्विटेड इन द मर्डर केस, इस प्रकार से वो सबूत के अभाव में दोष मुक्त हो गया। ही वॉज एक्विटेड फॉर द लैक ऑफ एविडेंस, यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, आप यहाँ पर चाहें तो गोट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ही गोट एक्विटेड, ऐसे। सुमन किडनैप के मामले में दोष मुक्त हो गया, सुमन गोट एक्विटेड इन द मैटर ऑफ किडनैप।
वे लोग भ्रष्टाचार में दोष मुक्त हो गया। तो कैसे बनेगा, दे आर एक्विटेड इन द करप्शन। अगला जो वर्ड है आई एम अब्सॉर्ब्ड इन, मतलब कि मग्न होना, तल्लीन होना किसी भी चीजों में, वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जो है जैसे मैं काम करने में तल्लीन हूं, काम करने में मग्न हूं, तो वहां पर कैसे प्रयोग करेंगे, काम करने में मगन हूं, काम करने में तल्लीन हूं, उसी में लगा हुआ हूं, इस तरीके से। तो इसके लिए आप बनाएंगे आई एम अब्सॉर्ब्ड इन वर्किंग। वे लोग मैच खेलने में मग्न हैं, दे आर अब्सॉर्ब्ड इन प्लेइंग द मैच। इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। रवि गाना सुनने में तल्लीन है, रवि इज अब्सॉर्ब्ड इन लिसनिंग टू म्यूजिक। वो टीवी देखने में तल्लीन है, ही इज अब्सॉर्ब्ड इन वॉचिंग टीवी। तो जब भी आप इन लगाएंगे, इन के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो वी फॉर्म में आएगा, मतलब कि वर्ब के साथ आईएनजी लग कर आएगा। इससे आप याद रखेंगे। अगला जो शब्द है ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ। कन्विक्टेड ऑफ का मतलब हो गया कि दोष सिद्ध होना, जैसे कि वो भ्रष्टाचार में दोष सिद्ध हो गया, दोषी सिद्ध हो गया। ही वॉज एक्विटेड ऑफ करप्शन। रोहित मर्डर में दोष सिद्ध हो गया, दैट मीन्स कि अब उसे जेल में रहना पड़ेगा। तो रोहित वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। अमन शराब पीने में दोष सिद्ध हो गया, अमन वॉज कन्विक्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। तो कन्विक्टेड का मतलब हो गया कि दोष सिद्ध हो गया। वे लोग गाली देने में दोष सिद्ध हो गया, अब कुछ पेनल्टी लगेगा। तो दे वर कन्विक्टेड ऑफ अब्यूजिंग। तो जब भी आप कन्विक्टेड ऑफ लगाएंगे, इसके साथ आप V1 के साथ आईएनसी लगाएंगे, इस तरीके से मतलब V4 में सेंटेंस बनेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर वर्ब आएगा तो जैसे ड्रिंकिंग, अब्यूजिंग, कुछ इस तरीके से, और नहीं फिर तो कोई भी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।